पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर और मारूफ केस हुआ था, नूर मुकदम केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है। क्रिमिनल केस और सिविल केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट सुनता है, अब अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। इसमें तमाम पाकिस्तान की बेटियां और माएँ जो हैं बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। इस तरह के केस जल्द अज जल्द सुने ताकि लोगों को महसूस हो कि भाई हाँ, इंसाफ हो रहा है। और ये एक टेस्ट केस है। मुजरम है, उसके वसा की जानिब से कुछ सुलह की बात की जा रही है। अमेरिकन एम्बेसी ने 1 नहीं 2 बार साफ कर दिया, वो इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लोग बहुत सोच रहे हैं कि इस तरह का आदमी किस तरह सोसाइटी में फिर रहा है। नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब में। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर और मारूफ केस हुआ था, नूर मुकदम केस के बारे में इल्म तो जरूर है, लेकिन अब उसका जो मुजरम है उसको सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। 1 साल हो चुका है, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? नूर मुकदम के वालिद साहब हैं, साबिक इन्वेस्टर हैं, शौकत मुकदम साहब हमारे साथ। शौकत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इतना डिले क्यों हो रहा है? 1 साल हो चुका है और अभी तक उस सजा पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये तो अभी सवाल हम सुप्रीम कोर्ट से, हमारे सवाल के हम दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है 24 फरवरी 2022 को, और हाई कोर्ट ने जो है वो सिर्फ बरकरार न रखी, बल्कि 2 काउंट में मुजरिम को ज़ाहिर जाकिर को दी सज़ा और 2 काउंट में सजाए मौत सुनाई। और अभी इसको 1 साल से ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया। अब अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो हमारी बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुने, क्योंकि ये एक ऐसा केस है, इसमें तमाम पाकिस्तान की बेटियां और माएँ जो हैं बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। तो अभी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बनने जा रहा है, और अब जैसा आम लोगों को यही तासुर मिल रहा है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ कम हो। तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ कम होगा, उसके केसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि क्रिमिनल केस और सिविल केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट सुनता है, तो जाहिर बात है उनके ऊपर लोड कम होगा। तो अभी गुजारिश है कि इस तरह के केस जल्द अज जल्द सुने ताकि लोगों को महसूस हो कि भाई हाँ, इंसाफ हो रहा है, इंसाफ होते दिखाई दे रहा है। और ये एक टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैं समझता हूँ कि नूर मुकदमा केस, इस पे जल्द अज जल्द 2-3 दिन की सुनाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो विटनेसेस आते नहीं हैं। तो ट्रायल कोर्ट हो चुका है, हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है। नए चीफ जस्टिस साहब भी आने वाले हैं, यहया अफरीदी साहब, उनसे हमारी बहुत मुद्दबाना गुजारिश है, मेहरबानी करके सर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, इस केस को सुने जल्द। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बात की, और वैसे भी कुछ अफवाहें भी चलना शुरू हो जाती हैं 1 साल डिले होने के, कि शायद जो मुजरम है उसके वसा की जानिब से कुछ सुलह की बात की जा रही है। आपने तो कैटेगोरिकली उसका जवाब दे दिया, लेकिन क्या इस 1 साल के डिले में इस तरह की अफवाहों का गर्दिश करना क्या समझते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इस तरह की जब डिले होती है तो नेचुरली अफवाहें फैलना शुरू होती है। बीच में ये भी अफवाह शुरू हो गई थी फैलना कि वो क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है, तो ये अमेरिका उसको कोशिश कर रहा है ले जाने के लिए। लेकिन आपको याद होगा, अमेरिकन एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में 1 बार नहीं 2 बार बताया कि भाई अमेरिकन सिटीजन जो बाहर मुल्क में होते हैं, तो वो हम उनको जाके कॉन्सुलर एक्सेस कहते कैदियों को हम मिल सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत वो कैदियों को जाके मिलते हैं, और उनको कैदियों को अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प देंगे। लेकिन वो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो कानूनी कार्रवाई है वो खुद करेंगे, वो उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये साफ कहा। हम भी बाहर एम्बेसी में रहे हैं, तो हम भी पाकिस्तानी कैदी जो होते थे, हम मिलते थे जाकर उनको। इराक में मैं रहा हूँ, इराक सद्दाम हुसैन के टाइम भी हमें इजाज़त मिलती थी, हम अपने पाकिस्तानी कैदियों से जाकर मिलते थे। लेकिन हम ये कोई नहीं करता था कि जा करके हम उनको कहते उनको छोड़ दो, ये नहीं होता था। तो ये अमेरिकन एम्बेसी ने 1 नहीं 2 बार साफ कर दिया, कह दिया बेशक अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन हम जो कानून लागू होगा उसी मुल्क का कानून लागू होगा इस बात में। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात की जो शायद हमारे लिए अलार्मिंग है, कि जो इन्वेस्टर यहाँ से बाहर मुल्क की खिदमत के लिए जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम होते हैं, और वो 2 साल का किसी का टेन्योर रह रहा है, किसी का 1 साल का रह रहा है। तो वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे पाकिस्तान में अकेले छोड़ के जाएं। क्या इस तरह के केसेस आपको कोई देखने में मिले, या लोगों ने आपसे बात की? बिल्कुल, हमसे लोगों ने बात की, हमें देख रहे हैं, हम वो बहुत फिक्रमंद हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा केस हो गया है
और वो अपनी माएँ वो सोचती हैं कि हम अपनी बच्चियों को कैसे छोड़ें। देखिए अगर वो बच्चियाँ रह रही हैं, घर में रह रही हैं अकेली, पहले अपार्टमेंट्स वगैरह में रहती थी वो, तो वो फ़िक्र नहीं, डर नहीं रहता। लेकिन अब उनको ज़हन में हर वक़्त ये लगा रहता है कि कोई इस तरह दरिंदा ना आ जाए, हमारी बेटी जो है वो अभी अकेली कैसे रहेगी। तो बहुत इसमें खौफ हो गया है और वो खुद अपनी अम्मी को बोल रही हैं कि भई इसके घर में तो हम बहुत बार जा चुके हैं कि अम्मी हम तो इसके घर में इसकी बहन से हमारी बहुत दोस्ती थी ज़ाहिर की, और इससे भी हमारे क्लास में पढ़ता था, तो हम इसके खुशी में गम में हम शरीक होते थे। तो हम इसके घर में जाते थे, इसकी सालगिरह में, इनकी कोई शादी में, कोई गम में हम शरीक होते थे। तो हमें तो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह दरिंदा हमारे गिर्द फिर रहा है। तो ये बोले कि ये तो मम्मी इट कुड हैव बीन अस, ये तो ये क्या हमें मार सकता था वो। तो कभी हम सोच नहीं सकते कि इस तरह का दरिंदा हमें गिर्द फिर रहा है। तो ये बच्चे यहीं के पढ़े हैं, यहीं पले बड़े हैं, सालों साल से जानते हैं एक-दूसरे को, और कोई लॉयर है, कोई अभी मीडिया मैन है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब एक-दूसरे से वो करते हैं, मशवरा करते हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में सारे हैं। तो ये एक कुदरत का कानून है, वो हर कोई सोसाइटी में ये होता है। लेकिन लोग वो सोच रहे हैं कि भई इस तरह का आदमी किस तरह सोसाइटी में फिर रहा है। तो ये 3-4 ऐसे कोई ये दरिंदे जब तक ये फांसी के फंदे में लटकेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं, कानून से बालातर कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मेहरबानी।